हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, और लग भी रही होंगी ना। आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना। और सुबह से काम में थी, इसलिए आज वीडियो लेट हो गया दोस्तों। और अभी 2 दिन से मैं विदिशा में थी भी नहीं, तो वीडियो भी मेरे प्रॉपर नहीं आ पाए। हाँ, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि मैडम आपका वीडियो क्यों नहीं आया 2 दिन से। तो 2 दिन का रीजन ये रहा था कि मैं राधिका से मिलने गई हुई थी। बहुत याद आ रही थी उसकी, तो मैंने उसको सरप्राइज दिया वहां जाकर। उसको पता ही नहीं था, और मैं भी मतलब बिना कुछ ये बोलना चाहिए ना, मैंने रिजर्वेशन कराया कुछ नहीं। मैं बस मैंने देखा, सुबह उठी, मैंने देखा कि हाँ ट्रेन इस टाइम पे है, 1-1.5 घंटा लेट है, और बस मैं बैठी, 2 जोड़ी कपड़े डाले, मिष्टी को उठाया और मम्मी से बोला हम तो जा रहे हैं, हमें राधिका से मिलने जाना है। शाम तक मैं पहुंच गई थी। तो 2 दिन वहां पर रहे, कल रात में हम वापस लौटे हैं। और आज सुबह से बस काम में लगे हुए थे दोस्तों, तो इतनी जल्दी सुबह से मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाई। अभी थोड़ा सा फ्री हुई और बस अभी रेडी हुई। आज मैंने हेयर वॉश भी करे थे दोस्तों। अच्छा हाँ, किसी ने मुझसे पूछा है कि आप बालों में क्या डालती हो, है ना, और आपके बाल इतने स्ट्रेट क्यों हैं। और दूसरा पूछा है कि आपको टैनिंग नहीं होती है। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि टैनिंग का तो ये है कि क्यों नहीं होती मुझे। मेरी भी स्किन तो स्किन ही है ना, टैनिंग क्यों नहीं होगी, होती है मुझे। लेकिन मुझे धूप से एलर्जी है। मैंने उनको पर्टिकुलर भी रिप्लाई दिया है कि धूप से मुझे एलर्जी है, तो मैं धूप में ज्यादा नहीं जाती। इवन जब ठंड का टाइम भी होगा ना, तो मैं धूप में नहीं बैठती हूँ दोस्तों, क्योंकि धूप के कारण मेरे को है ना पूरे में रेड रेड स्किन हो जाती है और दाने निकल आते हैं पूरी स्किन पर। और ये पिछले 2 से 3 सालों से, पहले नहीं थी अभी हुई है, इस कारण तो मैं धूप में नहीं जाती। तो टैनिंग इतनी तो नहीं होती, लेकिन हाँ जब जाऊं तो होती है, ऐसा तो है नहीं है कि नहीं होती है। और दूसरा बालों के लिए पूछा था, तो बालों के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पर्टिकुलर ऐसे कुछ स्पेशली बालों के लिए कुछ भी नहीं करती। ये बाई बर्थ है मेरे। हालांकि झड़ बहुत गए हैं अब तो पहले से, लेकिन हाँ बालों की क्वालिटी अभी भी मेरे बहुत अच्छी है दोस्तों। टचवुड ऐसा ही बन ही रहे। और हाँ, केयर में सिर्फ इतना है कि मैं अपनी खाने पीने से ज्यादा केयर करती हूँ। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं अपनी सिर्फ अपना प्रॉपर डाइट लेती हूँ। हाँ, टेंशन्स बहुत है लाइफ में, बहुत ज्यादा टेंशन है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे यदि बहुत जल्दी मैं अपने आप को पॉजिटिव करती हूँ कि नहीं यार, पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ। नेगेटिविटी को मैं अपने सर पे भारी होने ही नहीं देती हूँ। हाँ, थोड़े टाइम के लिए रो लूंगी, गालूंगी, लेकिन अपने आप को कि नहीं यार मंजू, करना तो तुमको ही है ना, कौन बैठा है तुम्हारे लिए करने के लिए। इसलिए उठो, करो, अपना काम खुद को करना है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। तो ये थिंकिंग है मेरी दोस्तों, तो इस कारण मैं इस चीज से बाहर जल्दी निकल पाती हूँ, है ना, ये चीज होती है। तो चलिए दोस्तों, बात मुद्दे की करते हैं। और हाँ, मिष्टी की आप लोग पूछ रहे थे इस एलर्जी का क्या हुआ, तो मिष्टी को अभी आराम नहीं लग रहा है। मिष्टी का प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। मिष्टी के प्रॉपर टेस्ट भी करा लिए हैं मैंने, सब कुछ करा लिया है। ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि उनकी जो एलर्जी हुई है स्किन पर, जो स्किन उनकी झड़ रही है, ड्राई हो के निकल रही है, पूरी फेस की भर निकल रही है। तो उन्होंने बोला है कि इसका थोड़ा लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट चलेगा। और दूसरा, इसको कोई जैसा अभी ये इन्फेक्शन वगैरह चल रहा है ना, वायरल वगैरह के, उसके कारण ये इफेक्ट हुआ है, ऐसा बोले। कहला टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो अभी तो मैं पता उसे घरेलू उपचार करी मैं आजकल। उसको विटामिन ई का कैप्सूल, एलोवेरा जेल, और जो अपनी डेली की जो निविया क्रीम है, वो सब मिक्स करके उसकी अच्छी मसाज कर देती हूँ। लेकिन थोड़ी देर में फिर ड्राई होने लगती है, लेकिन उससे फायदा हो रहा है उसे। तो मैं सोचा अब मैं कुछ घर के नुस्खे भी करके देखती हूँ। तो ये मैंने उसको चालू कर दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब मुद्दे की। फालतू की बातें तो बहुत हो चुकी। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि मैडम आप मैट्रिमोनियल साइट पर क्यों गई थी, आपको क्या जरूरत पड़ी थी वहां पर प्रोफाइल बनाने की, ये करने की। तो मैं आपको लोगों को ये बताऊं कि वो टाइम कुछ अलग था, मुझे समझ नहीं आया। मेरी फ्रेंड ने बनाई थी प्रोफाइल, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने नहीं बनाई थी। और ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी, और मेरी साथ फ्रेंड को भी नहीं मालूम थी कि वहां पर इतने फ्रॉड होते हैं। तो मैं बस आज आप लोगों से इतना ही बोलूंगी कि यदि आप लोग
कोई भी मुसीबत में हो, यदि आप लोग कुछ सोच रहे हो या आपके पेरेंट्स सोच रहे हैं मैट्रिमोनियल साइट पे प्रोफाइल बनाने की, तो नॉट सेफ। आप लोग वहां से सर्च ना करके आपके अपने ही जो ट्रस्टेड प्रोफाइल रहती हैं वहां से सर्च करें, ऐसी कोई भी जगह से, क्योंकि ऐसी जगह बहुत ज्यादा धांधलियां होती हैं, बहुत ज्यादा फेक आईडीज रहती हैं। यहाँ सिर्फ जो, और ये आज मैं नहीं बोलूंगी कि सिर्फ जेंट्स ही लोग वहां आ रहे हैं, वहां पर लेडीज भी आ रही हैं, ऐसा मैंने सुना है। लेडीज जेंट्स को धोखा देती हैं, जेंट्स लेडीज को धोखा देते हैं, बस यही चल रहा है, पैसे लूटा मारी, ये सब चीजें वहां से हो रही है, फेक प्रोफाइल्स बना बना के, है ना। तो मैं बस इतना बोलूंगी, ऐसी आईडीज से कभी भी अपने लिए कुछ भी सर्च मत करना प्लीज। क्या होता है, लेडीज जब परेशान हो जाती है ना, तो उसे लगता है कि हाँ कुछ अच्छा कुछ हो जाए मेरे जीवन में, तो प्लीज प्लीज मैं बस इतना ही बोलूंगी। क्योंकि जब ऐसा लगता है ना कि यार दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो सेम हियर मैं भी यही मतलब अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि ऐसी जगह जाके अपने लिए कुछ भी ना ढूंढे, है ना। आपकी कास्ट की प्रोफाइल्स होंगी अलग अलग, आजकल तो बहुत ज्यादा हर कास्ट में ही प्रोफाइल्स बनने लगी। प्रोफाइल्स मींस मैट्रिमोनियल साइट्स पर हर मतलब प्रत्येक कास्ट की रहती है। जैसे हम लोग सोनी है, तो हम लोग की सोनी की अलग कम्युनिटी की एक मैट्रिमोनियल साइट्स है, तो आप अपनी साइट्स पे सर्च करो, ऐसी कोई कॉमन साइट्स पे जाके सर्च मत करना जहां पर इतने सारे फरेब धोखे, क्योंकि यहाँ पर लोग आपको आएंगे और ऐसे आपके साथ पेश करेंगे कि बिल्कुल वो जेन्युइन बंदे हैं, जेन्युइन आपको शायद बिलीव भी होने लगेगा कुछ टाइम में। आप उनसे बात करना स्टार्ट करेंगे, आप सारी बातें उनसे मन, क्योंकि ये जो डाइवोर्सी मैट्रिमोनियल रहती है ना, इस पे सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं, मैं आपको ये बताऊं। इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे पता रहता है कि पहले से जख्म खाई हुई औरतें यहाँ पर आएंगी, परेशान औरतें यहाँ पर आएंगी, और उन्हें हम इजी गोइंग, उन्हें हम फंसा सकेंगे, उनसे हम बात कर सकेंगे। और कई देखो, औरतें तो अधिकतर इमोशनल होती ही है ना, क्योंकि उनके अंदर ममता होती है, और परेशान औरतें ही मतलब इस तरीके की साइट्स पर जाके अपनी प्रोफाइल बनाती हैं कि चलो अच्छा है, कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए, एक से हम परेशान थे तो शायद दूसरा कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो हमारा अच्छे से जीवन निकल जाए। तो मैं तो बस हाथ जोड़ के यही बोलूंगी कि मत जाना ऐसी साइट्स पे, बिल्कुल भी मत जाना, है ना। अपने लिए यदि जीवन साथी ढूंढना तो अपने पेरेंट्स से बोलो, पेरेंट्स आपकी चीजों को हैंडल करें, आप खुद ऐसी प्रोफाइल्स को कभी भी हैंडल मत करना, क्योंकि बहुत धोखे होते हैं, बहुत ज्यादा। आज वो आपसे बात करेंगे, आज आपसे आपके सारी चीजों की जानकारी ले लेंगे, कल के दिन वो ही बातें वो किसी और को बताएंगे, फिर किसी और को बताएंगे, और उसमें नमक मिर्ची चूना ना जाने क्या क्या लगा के बताएंगे। बात होगी इतनी सी, उसको इतना बड़ा बड़ा करके बताएंगे। इसलिए ऐसी फेक प्रोफाइल से, ऐसी साइट से बिल्कुल दूर रहो। अपने लिए यदि जीवन साथी ढूंढना है तो अपने पेरेंट्स से बोलो कि वो ऐसी प्रोफाइल को हैंडल करें, वो ऐसी साइट्स को हैंडल करें, आप खुद स्वयं बात ना करें किसी से भी। ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे भाई ने खुद ये बोल दिया था कि मंजू तुम खुद देख लो, तुम्हें अपने लिए सर्च करना है, हम लोग बाद में वेरीफाई कर लेंगे, ऐसा बोले कि आप खुद सर्च करो। यहाँ पे हमारे परिवार की बहुत बड़ी गलती रही कि उन्हें खुद ये चीजों को सर्च करना था मेरे लिए, मुझे ये जिम्मा सौंप दिया गया था। या आप ये बताइए कि मेरे में उस टाइम इतनी अकल तो थी नहीं, जितने भी मेरे पास वो आ रहे प्रस्ताव मुझे शायद, तो हम उनसे बात भी कर रहे हैं, उनसे 2-2 5-5 दिन बात हो रहे, तब समझ में आता नहीं यार ये सही नहीं है, बंदा जेन्युइन नहीं है। तो हाँ, फिर दूसरे से तो मेरा भाई ने मुझे ये चीजें सौंप के रखी थी, और ये भाई की मेरी बहुत बड़ी गलती रही मेरे पेरेंट्स की, कि ये चीज मुझे ना सौंप के वो खुद सर्च करते, खुद अपने हिसाब से देखते, तो शायद सब कुछ सही होता। खैर ठीक है दोस्तों, अब ये सारी बातें करने का कोई मतलब नहीं है, जो होना था वो मेरी लाइफ में हो चुका है। मैं बस इतना ही बोलूंगी कि यदि मैं क्यों यहाँ पर आके अपनी बातों को, अपनी निजी बातों को यहाँ पे आप लोगों के सामने बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ कि यदि कोई इस तरीके की चीजों में फंसा हुआ है या कोई इस तरीके का करने जा रहा है, तो वो पहले एक बार सोचे कि हाँ ऐसा होता है यार, ये चीजें गलत भी जा सकती हैं। इस कारण मैं अपनी लाइफ को यहाँ पर डिस्क्राइब करती हूँ, नहीं तो किसको शौक है यार अपनी लाइफ को यहाँ पर बताने का, ठीक है। तो सिर्फ एक यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है, कि आप लोग सीखो, है ना। बाकी तो क्या है, जो है चल ही रहा है लाइफ में, और क्या। बस भगवान से प्रेयर करो कि मेरे बच्चियां बहुत अच्छी निकले,
और बच्चे अच्छे मुकाम पर पहुंचे। और मेरा भगवान से भी यही हमेशा रहता है मांगने का कि जो मेरे साथ हुआ भगवान वो किसी भी लेडीज के साथ ना हो। और दूसरा, मेरी बच्चियों को उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचा देना, बस मेरे जीवन का अब यही उद्देश्य है कि मेरी बच्चियां अच्छे से अपने शिखर तक पहुंच जाए ऊपर। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मेरी तो जिंदगी थी यार, कटी गई है। और ना मैं किसी से एक्सपेक्टेशन रखती दोस्तों, मैं सिंगल एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखती, कि इवन मैं अपने पेरेंट्स से भी नहीं रखती, वो खुद मेरे लिए करते हैं। मैं कभी डिमांड तक नहीं करती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि भगवान ने इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट दिया है। और दूसरा, पैरों पे मैं खुद खड़ी हूँ, तो क्यों मैं किसी के आगे कटोरा लेके भीख मांगू। उनको खुद समझ में आता है हमें क्या करना, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है, तो वो उन्हें जो करना होगा वो कर ही देंगे। हम मुंह से मांग के अपना क्यों खराब करें, क्यों ये चीजें सामने लेके आए कि नहीं यार ये तो, जब देखो, जब ना मैं अपने भाई से मांगती, ना मैं अपने माता पिता से कुछ नहीं मांगती दोस्तों। जैसा है मेरी लाइफ यहाँ है और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में। बहुत जल्दी।